भविष्यवाणी 38। जब ब्रह्मनाद से होगा जागरण, सूक्ष्म शक्ति का पुनरागमन। यह केवल एक कथा नहीं, यह वह कंपन है जो मनुष्य की आत्मा को छू जाए और फिर वह स्वयं से जाग उठे। आज की भविष्यवाणी एक आवाज से जुड़ी है, पर यह कोई साधारण आवाज नहीं, यह ब्रह्मनाद है। गुप्त शास्त्रों में वर्णित ब्रह्मनाद की भविष्यवाणी। जब शब्द मौन में विलीन होगा और मौन से एक ध्वनि निकलेगी, तब ब्रह्मनाद से चेतना जागेगी और सूक्ष्म शक्तियां पृथ्वी पर लौटेंगी। यह भविष्यवाणी ब्रह्मसूत्र होगा नामक ब्रह्मसूत्र योग नामक एक अदृश्य ग्रंथ में लिखी गई मानी जाती है। इसके पन्ने आज किसी भी मंदिर में नहीं है, क्योंकि यह केवल साधना से प्रकट होता है। लेकिन जो ध्यान की उच्च अवस्था में जाते हैं, उन्हें ग्रंथ श्रवण के रूप में मिलता है। आज के संकेत क्या ब्रह्मनाद जाग रहा है? हाल ही में कई ध्यानियों ने बताया कि ध्यान में उन्हें एक अनहद नाद सुनाई दिया। कहीं भी वाद्य नहीं था, फिर भी कानों में घंटियों और वीणा जैसी आवाजें। एक युवती ने बताया कि रात्रि 3 बजे एक प्रकाश मंडल के साथ उस ध्वनि ने उसकी आत्मा को कपा दिया। ब्रह्मनाद सरोवर हरिद्वार में साधुओं ने बताया, यह नाद चेतावनी नहीं, संदेश है। अब समय आ गया है। सूक्ष्म शक्तियों की वापसी का रहस्य। कई भविष्यवाणियों ने यह लिखा गया है कि जब ब्रह्मनाद पृथ्वी पर गूंजेगा, तब सूक्ष्म देवियां और योगिनी शक्तियां पुनः धरती पर आएंगी। वे शरीर में नहीं होंगी, पर उनका प्रभाव शरीरों में होगा। जिनके मन निर्मल होंगे, वे इस ऊर्जा को अपने कर्म में बदल सकेंगे। कुछ लोग अब असाधारण रूप से सपनों में दिव्य संवाद सुनने लगे हैं। किसी को जल पर चलने का अनुभव हुआ है, किसी को प्रकाश मंडल में दिखाई दे रहे ध्यान में। साक्षात्कार साधक श्रीमान अनंत देव की वाणी। जब मैंने एक साधना पूरी की, तो मेरे कानों में ओम 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 की ध्वनि गूंजने लगी और आंखें खुलते ही मैंने देखा मेरे चारों ओर प्रकाश था और मेरे श्वासों से भी मंत्र उच्चरित हो रहा था। खगोल घटनाएं और कंपन का मेल। नासा की नई रिपोर्ट। पृथ्वी के चारों ओर एक अनदेखा ध्वनि घेरा। कुछ वैज्ञानिकों को सब्सोनिक वेरिफिकेशन का डेटा मिला है, लेकिन प्राचीन ऋषि इसे ब्रह्मा ध्वनि कहते हैं, जो आत्मा और ब्रह्मा को जोड़ती है। आप क्या करें? हर दिन सूर्योदय से पहले 11 बार ओम का उच्चारण करें। ध्यान में कान पर ध्यान केंद्रित करें और मौन में बैठे। जिनके घर में घंटी, वीणा या शंख की ध्वनि स्वतः गूंजे, उन्हें विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। जल में तुलसी पत्र डालकर स्नान करें, सूक्ष्म ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। जब ब्रह्मनाद गूंजता है, तो संसार नहीं, आत्मा बदलती है, और जब आत्मा बदलती है, तो पूरा ब्रह्मांड झुकता है उस दिव्यता के आगे। यह समय है मौन में उतरने का, क्योंकि ब्रह्मा की ध्वनि आपको बुला रही है।